हेलो एवरीवन, दिवाली इज ओवर बट गोल्ड की बातें कभी खत्म नहीं होती। दिवाली पर घर डेकोरेट करना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज गोल्ड या सिल्वर आइटम्स परचेज करना। ये हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज में शामिल हैं और ये कभी बदल नहीं सकते। इमेजिन दैट इस बार भी 20,000 करोड़ का गोल्ड और 2,500 करोड़ की सिल्वर की सेल हुई है धनतेरस के दिन। हमारे लिए गोल्ड एक स्टेटस सिंबल भी है, हमारा इमोशन भी जुड़ा हुआ है इससे, और हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। बट आज के डिजिटल जमाने में क्या फिजिकल गोल्ड परचेज करना ही सिंगल ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का? बिल्कुल नहीं। तो आइए आज हम इसी पे बात करते हैं कि आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रिजर्व रखते हुए आपको मॉडर्न इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट कॉम्बो कैसे मिल सकता है। क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हम अपने गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड ETFs की, मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड फंड्स हैं जो गोल्ड के प्राइस के साथ मूव करते हैं। ये आपको लिक्विडिटी का भी ऑप्शन देते हैं और फिजिकल स्टोरेज का भी कोई टेंशन नहीं। बस ग्रो या ज़रोदा जैसे किसी भी ऐप से आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और जब भी आपके रिक्वायरमेंट हो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है और कुछ नॉमिनल सा फीस लगता है, बट इट्स वर्थ इट फॉर द कन्वीनियंस। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास SGB। SGB इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये इंडियन गवर्नमेंट्स के बॉन्ड हैं जो गोल्ड के रिटर्न के साथ साथ आपको 2.5% का एनुअल रिटर्न भी देते हैं। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का डबल धमाका, गवर्नमेंट गारंटी और 5 इयर्स के बाद पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट, ये तीनों बेनिफिट आपको एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से मिल रहा है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसका 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ऑल्दो आप 8 साल से पहले पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं 5 इयर्स पे, बट कंप्लीट बेनिफिट के लिए आपको 8 साल वेट करना पड़ेगा। तो अगर कोई लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। इसमें आप तनिष्क, MMTC या पेटीएम जैसे किसी भी ऐप से गोल्ड परचेज कर सकते हैं और उसको डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं। ये आप एक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें फिजिकल स्टोरेज का कोई टेंशन नहीं। बस एक ड्रॉबैक इसका ये है कि ये ETFs जैसे रेगुलेटेड नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ऑप्शन की जो बिगनर्स के लिए बेस्ट है, मतलब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपके पैसे को प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स गोल्ड ETFs या गोल्ड बैक्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप SIP के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं एक छोटे अमाउंट से और एक्सपर्ट मैनेजमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें आपकी गोल्ड की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होती है, बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द बिगनर्स। लास्टली हम बात करते हैं गोल्ड फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स की। ये एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो फ्यूचर गोल्ड प्राइस पे ट्रेड करते हैं और ये सिर्फ प्रो इन्वेस्टर्स के लिए ही बेस्ट हैं। प्लीज डोंट गो इनटू दिस इफ यू आर न्यू इनटू दिस फील्ड। ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो यहाँ पोटेंशियल हाई रिटर्न्स हैं और हेजिंग के लिए भी यूज हो सकता है। तो अगली दिवाली या किसी भी आने वाले टाइम पे अगर आप गोल्ड परचेज करने का सोच रहे हो तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के इस परफेक्ट ब्लेंड को जरूर देखें। ये न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी रेस्पेक्ट देते हैं और आपको एक्स्ट्रा कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। गोल्ड का चार्म आज भी उतना ही है, बस तरीके बदल रहे हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला इन्वेस्टमेंट आप कौन से ऑप्शन में करने वाले हैं। थैंक यू।